दुनिया का कोई ऐसा मुल्क आपने देखा है या आपने सुना है जिसमें 10 साल में 6 हादसे हुए हो? आप मुझे बताएं, एक मुल्क बताएं अगर आपने सुना है और आपने देखा है तो। कोई एक मुल्क का नाम ले लें। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर 2 साल में एक हवाई जो है यह हादसा होता है। लेकिन इसको कोई नहीं रोक रहा और ना ही रोकेंगे, क्योंकि जो हमें इंश्योरेंस मिलनी है वो उतनी अमाउंट उनको मिल रही है। और उसमें से जो अमाउंट वो दे रहे हैं हमें, वो पिनट। हम पैसों की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम की बात कर रहे, करप्शन की बात कर रहे हैं। मेरा मौजू पैसा नहीं है, करप्शन है। भाई आप भले हमें 1 करोड़ दे, कोई बात नहीं। आप ये तो बताएं, जो हमारे शहीदों के नाम पे ये जो अमाउंट मिली है वो आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? अगर हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी लाने के लिए आप कर रहे हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है। बट हमें बताएं, आप क्यों नहीं बता रहे आप? हम जो है ना पाकिस्तानी सिटीजन है, हमारा राइट है। और आपका जो है ना फर्ज है हमें जो है ना ये बात बताना। ये सारे इदारे जो है वो हमसे चलते हैं, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, हमारे बच्चे टैक्स पे करते हैं। ये लोग इतने आलीशान घरों में रहते हैं, इतनी लंबी कतारों की गाड़ियां होती है, इतने मुलाजिम होते हैं। और हम क्या करते हैं? हमारी क्या हैसियत है कि हम रेंट के हाउस में रहते हैं, हमारे बच्चे सुबह से रात तक 3 3 जॉब करते हैं, और उसमें से हम टैक्स पे करते हैं। और ये लोग इस तरह से अपने पैसे जो है ना अपनी वो करते हैं। डीएनए का जो बात हुई वो सारी तो हो गई, लेकिन उसमें एक बात ये थी कि 3 दिन तक तो ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि सिंध इसमें डीएनए वो प्रोसीजर करेगी या वफाक करेगी। ये इन दोनों में लड़ाई रही है 3 दिन तक, कोई डीएनए टेस्ट शुरू नहीं हुए थे। ये वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान लड़ाई थी कि नहीं भाई ये जो है लाहौर में होगा, नहीं भाई लाहौर की टीम आएगी, नहीं भाई सिंध कराची यूनिवर्सिटी में होगा, और जो है ये इस तरह होगा। तो वो 3 दिन उन्होंने जाया कर दिए थे। वो बॉडीज जो है वो जितना टाइम जाता गया, वो बॉडीज वो उतनी वैसी होती गई। अब बात रही इदारों की। पाकिस्तान के 4 इदारे हैं। एक अदलिया हो गई, एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक हो गए प्रेसिडेंट साहब, और एक हो गए फौज। हमारी फौज जो है, सैलाब आता है फौज आती है। ये प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर किस मर्ज की दवा है? अच्छा जी, कोई जलजला आ गया, फौज आ गई। अच्छा, अभी कोई मैं कल सुन रही थी न्यूज में, उसमें कुछ डाकुओं की वो है, उसमें फौजी आ गए भाई डाकुओं को पकड़ने। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हर छोटी बात पे 184 के तहत सो मोटो एक्शन लेते हैं। 1 साल हो गया, चीफ जस्टिस को याद है या मालूम है कि 1 साल पहले ये हादसा हुआ था और इसमें 97 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मेरी बेटी 30 साल जवान बेटी, आला क्वालिफाइड, यूके से डिग्री लेके आई, लौती एक कफील मेरे घर की, वो इस दुनिया से चली गई। क्या चीफ जस्टिस को मालूम है ये बात? क्या प्राइम मिनिस्टर को मालूम है ये बात? क्या आर्मी चीफ को मालूम है ये बात? या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मालूम है ये बात? नहीं। जब ये हादसा हुआ है उसके बाद मैंने 2 महीना तो मैं ट्रॉमा में रही, मुझे होश नहीं था। मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई, कोमा में भी चली गई, वापस भी आ गई, वो एक अलग स्टोरी है। उसके बाद मैंने लेटर लिखने शुरू किए। पहले मैंने अरशद मलिक साहब को लेटर लिखा, और वो लेटर मैंने कहाँ कहाँ नहीं भेजा, वो आप सोच भी नहीं सकते। 3 महीने के बाद पाकिस्तान में अगस्त के महीने में बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज, यानी वो ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था। उससे एक दिन पहले भी बहुत बारिश हो रही थी। उन्होंने 3 महीने बाद मुझे उस दिन का टाइम दिया कि आके मुझसे मीटिंग करें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बूढ़ी औरत और मेरी एक 21 साल की बेटी, वो जो है हम कैसे जाएंगे और हम कैसे वापस आएंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि आज मीटिंग करने के लिए आए। उनको लग रहा था कि हम शायद नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आप जब बुलाएंगे, दिन में रात में जैसे बोलेंगे, उस टाइम हम आएंगे और हम आपसे मिलेंगे और आपसे बात भी करेंगे और आंखों में आंख डाल के बात करेंगे। हमारा जो है, हमारे प्यारों को तुम लोगों ने छीन लिया है।
आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारा हक है, हमारा पूछना हमारा हक है आपसे कि भाई कैसे किया ये 97 लोगों को आपने शहीद। अच्छा चले, फौज कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब इंजॉय कर रहे प्रेसिडेंट हाउस में। चले, मैंने लेटर लिखा 3 महीने के बाद, उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए एग्री किया, मैं गई। वो जो है मेरे साथ एक लॉयर भी थे, ऐसे ही थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे कह रहे हैं सलाम के बाद कि मैं आपको इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे कि आपके सवालों का मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रहा था और आपके साथ मीटिंग नहीं करना चाहता था। मैंने कहा सर मुझे ये बता दें कि जो ये मेरे सवाल हैं उसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं उस इदारे में चली जाऊं। कह रहे इन सब बातों को आप रहने दे। मैंने उसमें कुछ ऐसी अपनी डिमांड्स रखी थी, डिमांड्स कह ले या कुछ ऐसी चीजें थी जो, क्योंकि मेरी लौती कफील चली गई थी, कोई भी नहीं था, मैं और मेरी बेटी अकेली है। जब मेरी बेटी 3 साल की थी तब मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, तो मैंने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाया और सारी चीजें की। तो वो जो है, मैंने कहा कि मेरी एक लौती कफील चली गई है, तो फॉर द बिन टाइम आप मुझे कुछ फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करें। उन्होंने कहा मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप 500 लोगों को फारिग करें। अच्छा, जो लॉयर उनके वो, मैंने कहा चले ठीक है कोई बात नहीं, आप ना करिए, आप मेरी बेटी को जॉब दे दे, फिलहाल कहीं पे भी आप इसको ऑन ग्राउंड कहीं पे भी आप इसको जॉब दे दे। उन्होंने कहा कि जब हमें अलाउ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि ये जो स्पेशल केस होते हैं ना, उसको जो है कोर्ट जो है वो एंटरटेन करती है। तो वो कह रहे हैं सामने से अरशद मलिक साहब कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता इस बात के लिए कि इधर से मुझे कह रहे कि 500 लोगों को निकाल दो और इधर से मैं जो है ना उनके पास जाऊं और कहूं कि इस बच्ची को जॉब दे दें। मेरा जमीर गवारा नहीं करता। 97 लोगों को मारने के लिए उनका जमीर गवारा करता है, उनको जवाब ना देने के लिए उनका जमीर गवारा करता है, हमारे सवालों के जवाब ना देने के लिए उनका जमीर गवारा करता है, लेकिन हमें जवाब देने के लिए उनका जमीर गवारा नहीं करता। मैं जो है इतने मैंने रिकॉर्डिंग्स करवाई है, तकरीबन जो है वो मीडिया में 12-15 कोई रिकॉर्डिंग हुई थी पिछले 3 महीने से, मैं जो है ना करवा रही थी कि बरसी आ रही है, क्योंकि मैंने फाइट करनी, मुझे इंसाफ चाहिए एनी हाउ एनी कॉस्ट। जब तक मेरी जिंदगी है मैं लड़ती रहूंगी, जो कर सकती हूँ वो करती रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। दूसरी बात ये है, बात ये हुई थी कि ये मेरा काम नहीं था, अरशद मलिक साहब के ये अल्फाज हैं कि ये मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया नेक्स्ट डे तकी उस्मानी साहब के पास कि मैं उनसे पूछूं और फतवा लूं कि ये जो 97 लोग जो हुए हैं क्रैश में, वो शहीद है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये शहीद है। उसके बाद जो वो भाई उन्होंने दिया है फतवा, तो वो हमें दिखाएं ना फतवा, क्यों नहीं दिखा रहे आप? दिखाएं, प्लीज दिखाएं। फिर उसके बाद इस बात को इतना गोल गोल घुमाया गया, बिकॉज के पाकिस्तान में अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी कफालत जो है वो गवर्नमेंट करती है, तो 97 लोगों की कफालत वो कैसे करते? इसलिए उन्होंने इस फतवे को गोल गोल घुमा के इस तरीके से अगर देखते तो जुनेद जमशेद साहब भी शहीद नहीं है, आर्मी के लोग जो बॉर्डर पे लड़ते हैं वो भी शहीद नहीं है, फिर तो कोई भी शहीद नहीं है। जब हमारे 97 प्यारे नहीं शहीद है तो वो भी शहीद नहीं है। शहीद का दर्जा जो है वो अल्लाह ने देना है और बंदे का मामला है, लेकिन जो इंसान अपने मुंह से बोलता है ना, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि आगे भी वो इसको जो है कंटिन्यू रख सकता है या नहीं, या भंड मारना है, वहां पे भी भंड मारना है और हमारा दिल दुखाना है कि वो शहीद है या नहीं है, ये है।